भारती फ्रॉम गौरविल इंटर कॉलेज से गौरविल लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12th की बायोलॉजी क्लास में हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है वंशागति और विविधता के सिद्धांत इसको हम बोल सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं लिंग संलग्न वंशागति क्या होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग संलग्न वंशागति। देखिए वंशागति तो हम देख चुके हैं कि वंशागति क्या होती है। वंशागति का मतलब क्या था कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं। आज हम देखने वाले हैं लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति का मतलब है कि कुछ लक्षण के जीन्स जो हैं वो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यानी कुछ लक्षण लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होने का मतलब क्या होगा, अर्थात इन लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। वो जब लिंग गुणसूत्र पर स्थित होंगे तो इसका मतलब उन्हीं के साथ वो वंशागत भी होंगे। तो इस तरह की वंशागति को हम क्या बोलेंगे, लिंग संलग्न वंशागति। ये जो जीन हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं उन्हीं के साथ में वंशागत हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लिंग कुछ विशिष्ट लक्षणों के जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उन्हीं गुणसूत्रों के साथ में वो वंशागत हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंग संलग्न वंशागति बोलेंगे। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से लक्षणों के जीन्स हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, अब देखिए कुछ लक्षण तो हैं, एग्जाम्पल से पहले कुछ लक्षण तो क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र से, कुछ जो लक्षण है वो एक्स गुणसूत्र से लगे होते हैं और कुछ लक्षण वाई गुणसूत्र से लगे होते हैं और कुछ दोनों ही से लगे होते हैं। तो जो जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्स गुणसूत्र संलग्न वंशागति। एक्स गुणसूत्र संलग्न वंशागति। इसी तरीके से जो वाई गुणसूत्र पर लगा होगा तो उसको बोलेंगे वाई गुणसूत्र संलग्न वंशागति। ऐसे ही एक्स वाई संलग्न वंशागति। तो इस तरीके से 3 तरह की वंशागति हो सकती है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। हम देखेंगे क्या, एक्स जीन्स से, एक्स गुणसूत्र से जो लगे होते हैं उनकी हम 2 एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि होता है क्या, एक होता है हीमोफीलिया और दूसरा होता है क्या, वर्णांधता। हीमोफीलिया एंड वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। अब हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो इस बीमारी से ग्रस्त होगा जो भी व्यक्ति, उसको अगर कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, यानी कि खून बहता रहता है और वो नहीं रुकता और ज्यादा खून बहने की वजह से हीमोफीलिया के रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और वर्णांधता का मतलब क्या होता है, वर्णांध व्यक्ति जो होता है उसको ग्रीन और रेड कलर में, हरे और लाल रंग में फर्क नहीं मालूम होता, यानी कि वो क्या नहीं कर सकता, लाल व हरे रंग में फर्क नहीं कर सकता।
लाल व हरे रंग में फर्क नहीं कर सकता। ये तो हो गई वर्णांता की बात। हीमोफीलिया का मतलब चोट लगने पर रुधिर बहता रहता है। यानी कि चोट लगने पर नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद में वहां पर खून जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति का चोट लगने पर खून नहीं जमता है, वो बहता रहता है। चलिए ये तो हो गई इनके लक्षण क्या होते हैं, बीमारी का मतलब क्या है। चलिए अब देखते हैं इनकी वंशागति किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफीलिया के लिए क्या होगा, हीमोफीलिया के लिए हम जो जीन्स टाइप लेंगे ये होता है किससे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी कि एक्स संलग्न वंशागति है हीमोफीलिया की। देखिए क्या जीनोटाइप होगा, अगर है ये एक एक्स के ऊपर यानी कि ये क्या है, मेल है, ठीक है, यानी कि नर की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, हीमोफीलिया H से स्टार्ट होता है तो H हम लगा देंगे X के ऊपर। अगर H है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोफिलिक व्यक्ति हो जाएगा। अगर है मादा की बात करें, फीमेल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक X पे है और एक पे नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम, वाहक बोलेंगे। किसकी वाहक, हीमोफिलिक की वाहक। और अगर दोनों पे आता है, रिसेसिव कंडीशन में, फीमेल में रिसेसिव है, प्रभावी कंडीशन में ये रोगग्रस्त होता है, ये भी क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक फीमेल हो जाएगी। हीमोफिलिक नर हो गया, हीमोफिलिक मादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जीनोटाइप हो जाता है। नॉर्मल आपको पता ही है, नॉर्मल होता है XY और XX, ठीक है, ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, लेकिन निर्धारण में हमने देखा था। चलिए अब देखते हैं, एक क्रॉस करके देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट आएगा। मान लीजिए एक तो है सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। अब मान लीजिए एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री के साथ हुआ है। किसकी वाहक, हीमोफीलिया की वाहक। अगर हम इनका क्रॉस करते हैं तो सामान्य पुरुष के लिए हम क्या लेंगे, XY, और वाहक स्त्री के लिए हम क्या जीनोटाइप लेंगे, X, ये वाला XX और X। अगर इनके युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, X और Y, यहाँ पे कैसे बनेंगे, XX और X। अगर इनका क्रॉस देखा जाए, यहीं से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं मेल के और ये हो गए फीमेल के, फीमेल एंड दिस इज मेल। इधर से क्या आता है, एक X के ऊपर H आएगा और इधर से आ जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे होगा नॉर्मल X H और Y, X और Y। अब यहाँ पे देखिए एक साइड में क्या है, इस हिस्से में क्या है, सॉरी इस हिस्से में क्या है, नीचे वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में क्या है, XX, यानी कि ये किसकी बात हो रही है, टोटल ये हो रही है जो पूरा है ये फीमेल, और ये क्या है, दोनों तरफ मेल। अब यहाँ पे देखिए आधी फीमेल तो क्या है, वाहक है, और आधी फीमेल सामान्य है। तो फीमेल की अगर बात करें तो 50% क्या होगी, वाहक होगी, और 50% क्या होगी, सामान्य होगी, ठीक है। और अगर मेल की बात करें 50% क्या है, हीमोफिलिक होंगे और 50% क्या होंगे, सामान्य होंगे। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 50-50% हमने कैसे ले लिया। देखिए अगर XX है तो सिर्फ फीमेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल में से टोटल देख लेंगे हम कितना कितना क्या है, वाहक कितना है और सामान्य कितना है। और अगर अलग अलग, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग ही हम उनका
रिजल्ट लिखेंगे। ये तो हो गया हीमोफीलिया की बात। चलिए एक रोज हम देखते हैं कि वर्णांतता की वंशावली कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णांतता, यहां पे भी सेम होगा। अभी क्या देखेंगे, वर्णांतता का, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का। ये भी क्या होता है, एक्स लिंक्ड होता है इसका भी जीन। तो अगर करें स्त्री की बात तो एक्स सी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए लगाएंगे क्या, सी। अगर ये है इस तरह का तो ये होगी क्या, वाहक। और अगर आ जाता है दोनों ही एक्स पे सी तो ये क्या होगी, वर्णांत। ये क्या हो जाएगा, पुरुष, मेल एंड दिस इज फीमेल। एक्स वाई पे क्या रहता है, सी, तो क्या होगा, वर्णांत होगा। और अगर एक्स वाई है तो ये क्या होगा, सामान्य होगा। जहां पे ये एक्स है सामान्य होगा। चलिए क्रॉस करके देखते हैं। यहां पे क्या है, वाहक स्त्री, और क्या करेंगे, वर्णांत पुरुष ले लेंगे। अगर इनका विवाह हुआ है तो क्या होगा, वाहक स्त्री का क्या होगा, एक्स सी, एक्स, एंड वर्णांत का क्या होगा, ये होगा। चलिए इनका क्रॉस करते हैं। इनकी संतानों में क्या पॉसिबिलिटी होगी वर्णांतता के रोग की। इनकी संतानों का रिजल्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आ जाता है फीमेल एक साइड में, ये हो गया फीमेल, एंड इधर ले लेते हैं मेल। अब यहाँ पे देखिए, इधर से एक्स सी आया, ऊपर से भी एक्स सी आया, एक्स सी और एक्स। हमेशा हम जिस पे जीन होगा ऊपर वो ही पहले लिखेंगे, बाकी नॉर्मल वाला बाद में लिखेंगे। एक्स सी ऊपर से वाई, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखिए, ये तो क्या है, एक साइड में फीमेल है और एक साइड में ये क्या है, मेल है। हमने बताया था पिछले में हीमोफिलिक में के रिजल्ट अलग अलग लिखना है। ये तो गर्ल्स हो गई और ये बॉयज हो गए। अगर गर्ल्स की बात करें, यानी स्त्री की बात करें, स्त्री नहीं लेंगे, चलो संतति में लेते हैं, फीमेल संतति की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, फीमेल संतति। यहाँ पे क्या होता है, 50% क्या दिखाई दे रहा है, वर्णांत है, 50% वर्णांत है, और 50% क्या है, वाहक है। ऐसे ही मेल संतति का देख लेते हैं। मेल संतति का रिजल्ट क्या है, 50% क्या है, वर्णांत है, और 50% क्या है, सामान्य है। तो इस तरीके से होती है वर्णांतता और हीमोफीलिया की वंशावली, दोनों की सेम होती है। बस यहाँ पे वर्णांतता की जगह सी के जगह वहां पे एच आ जाता है। दोनों में सेम ही होती है, दोनों एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दर्शाते हैं, यानी कि एक्स संलग्न वंशागति दर्शाते हैं। तो ये हुआ लिंक संलग्न वंशागति की बात। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उत्परिवर्तन क्या होते हैं, बहुगुणिता क्या होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।